दोस्तों वेलकम बैक टू इन्फोप्रेन्योर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना का जो वॉर सिचुएशन चालू हुआ है उसके बारे में। 5 मई को चाइना मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच में बहसबाजी चालू हुई पानगोन इसो झील हिमालय रीजन लद्दाख में। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना वांट्स ए वॉर। पर क्यों? इस पूरी सिचुएशन को हम 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट, व्हाई चाइना वांट्स अ वॉर। सेकंड, बिगेस्ट वेपन यूज्ड इन दिस वॉर। थर्ड, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कभी वॉर से नहीं डरता, क्योंकि उन्हें पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास ही है। लेकिन अगर वो डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही 140 करोड़ देशवासियों से। लेकिन लगता है चाइनीज पॉपुलेशन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने सरकार से। इपोच टाइम्स के अनुसार इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बहुत भारी मात्रा में इंटरनेशनल ऑर्डर्स कैंसिल हुआ है चाइना में, जिसके चलते व्यवसायियों की एक बड़ी संख्या बंद। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत भारी मात्रा में बढ़ा है चाइना। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक चाइनीज बिजनेसमैन अपने ही फैक्ट्री के मशीन को तोड़ रहा है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन ओनर्स को तब भी रेंट पे करना पड़ रहा है। और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट दूसरों के साथ जंग छिड़ के अपनी जनता को एक साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। 1962 में भी जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ, तब भी चाइना ने अपनी जनता को संभालने के लिए युद्ध किया था। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि इस जंग में चाइना का सबसे बड़ा हथियार क्या है, और वो है इकोनॉमी। हम सबको पता है कि अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है तो बहुत सारा क्राइटेरिया पालन करना पड़ेगा। अगर क्राइटेरिया कंप्लीटेड नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। और यहाँ चाइना ने खेला अपना मास्टर प्लान। पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में अपना इन्वेस्टमेंट किया, और जब इन देशों ने अपना लोन रीपे नहीं कर पाया, तब चाइना ने उनसे उस जगह का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। दिस पिक्चर सेज ए लॉट। इस पिक्चर को देख के हमें ये तो समझ आ ही चुका है कि अगर हमला होगा तो हमला एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से होगा। एंड एट दिस टाइम इंडिया कांट अफोर्ड ए वॉर। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम्स की बात। अब आप पूछेंगे सॉल्यूशन भी तो बताओ। तो चलिए वीडियो के लास्ट पड़ाव की तरफ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे पाया जाए, जो कि है सिर्फ और सिर्फ वॉलेट पावर। अगर इंडियन इकोनॉमी एक शिप है तो हम सब इस शिप के कैप्टन हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आज देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बेरोजगार हो चुके हैं। तो अगर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें इस युद्ध में भाग लेना है तो चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करना पड़ेगा और वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा। बस रुकिए, पता है मुझे ये बोलने में जितना आसान है करने में नहीं। 2017-18 का जो डेटा है उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि चाइना से हमने $76.4 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, लेकिन मात्र $13.4 बिलियन का सामान हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया। मतलब 63 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया को हुआ है। आज हमारे घर में 10 में से 8 सामान चाइना का ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वो सारा सामान फेंक दें, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो $76 बिलियन का सामान हमने इंपोर्ट किया है वो अपने ही देश में बना ले। लेकिन हम इस $76 बिलियन का ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही सकते हैं। अगर इस $76 बिलियन में से 50% भी हम मेड इन इंडिया यूज करें और बाकी के 50% अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करें, तब भी हम चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से बल्कि अभी से स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर्स इन ए वीक एंड हार्डवेयर्स इन ए ईयर। ज्यादा जानकारी के लिए मिस्टर सोमन वांगचुक के वीडियो पे जरूर जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।